बोलिए सर। आगे बताइए सर, आगे बताइए। बहुत सी बातें हैं हमारी, हम तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। ओके जी, चलो सर मैं अरे भाई तुम तो यार मनोज जी हमारे साइलेंस साइलेंस माइक पीछे लो ना आप लोग। माइक पीछे करो ना। गाइस माइक पीछे करो थोड़ा। सिर्फ देश के लिए नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लॉस भी हुआ है, लेकिन देश के लिए भी लॉस हुआ है। जैसे कहते हैं ना, वो हमारे ओरिजिनल भारत की शान है भारत। और कुणाल हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, तो आई जस्ट विश दैट ही कैन गेट ओवर दिस लॉस। हम सोचते थे अच्छा है, समझ में नहीं है, बोले नहीं बहुत सालों से वो सफ़र कर रहे हैं, वो हमें महसूस नहीं होने दिए कि इतना। एक बार मैं आया मिलने के, कुणाल को बोला अंकल के ऊपर ले आए, तो हम लोग बेडरूम में बैठ के टीवी भी देखा, गपशप किया। वो हमें तारीफ़ करते थे कि विश्वजीत तुम्हारा जो 20 साल बाद का गाना है, कहीं दीप जले कहीं दिल, वो बेस्ट है। मैं बोलता था नहीं, तुम्हारा वो कौन सी भी जो नैना बरसे गाना वो बेस्ट है। तो हम लोग सस्पेंस फिल्म में एक साथ किया। वो बोलता तुम्हारा कोहरा का वो गाना बड़ा अच्छा है, झूम झूम। तो मैं बोलता तुम्हारा गुमनाम का गाना अच्छा है। तो ये सब बातचीत हम लोग करते थे, लाइक ब्रदर। एंड और एक बात बताऊँ, कहते हैं मुझको राजा। तो और एक बात बताऊँ, हमने क्रिकेट खेला था, एक पार्लियामेंट के मेंबर वर्सेस बॉलीवुड स्टार्स फिरोज शाह। बस शांति शांति आराम से बहुत बड़ा चैप्टर फिल्म इंडस्ट्री का बंद हो गया है, बट एक ऐसा चैप्टर जो हम सबको बहुत हर डेकेड में कोई ना कोई फिल्म मेकिंग की टेक्निक, कोई लेसन, कोई जिंदगी जीने का फलसफा, हाउ टू बी अ गुड भारतीय नागरिक सिखा के गया। मनोज कुमार साहब ट्रूली फॉर मी ही वाज लाइक अ गॉड फिगर, और ना सिर्फ मेरे लिए बट बहुत सारे फिल्म मेकर्स के लिए एक एंटायर डेकेड्स ऑफ जनरेशन विल लर्न फ्रॉम हिज फिल्म। नीचे करना रेस्ट इन पीस। कौन है ये वाला? और जेन्युइनली ना सिर्फ मैं बट मेरे जैसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने उनकी फिल्मों से बहुत 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 कुछ सीखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हर फिल्म को फिल्म स्कूल में शोकेस करना चाहिए, क्योंकि हर एक फिल्म में हर एक चैप्टर, हर एक सीन उनका एक मास्टर क्लास है।
So he will truly be missed. And today, one entire chapter of the book of the film industry is shut forever. That is Manoj Kumar sir. Thank you so much. बस भाई चलो हो गया भाई, हो गया, बहुत हो गया। बस यही रही है सब। मैम कॉमेडी लेके आराम से यार, आप पुश मत कीजिए, रुकिए बेटा, इनके लिए ये माइक आने दो, आगे आने दो, पुश मत, आराम से प्लीज प्लीज भाई। हाँ जी, आई जस्ट मेट द फैमिली। यस आई नो मनोज अंकल सिंस मेनी इयर्स। In fact, he is the one who gave my dad, पापा, मेरे पापा को उन्होंने ब्रेक दिया था फिल्मों में, और he was like the father to all of us. And आज मैं उनकी तीन फेवरेट चीज़ें लेके आई उनके लिए, जो मैं उनके ऊपर चढ़ाना चाहूँगी, जो मैंने चढ़ाया है, कल सुबह भी आऊँगी चढ़ाने। एक तो महाकाल का रुद्राक्ष की माला, साईं बाबा की विभूति और इंडिया का फ्लैग, क्योंकि मेरे लिए वो भारत थे, भारत हैं और भारत रहेंगे। इनके जैसे इंस्पिरेशनल मूवीज़ और देशभक्ति और भक्ति की मूवीज़ आज तक किसी ने नहीं बनाई है एंड न बनाएंगे। एक एक गाना उनका याद है, एंड मेरा सबसे फेवरेट है जब ज़ीरो दिया भारत ने, मेरे भारत ने। और आज वो भारत को हाथ जोड़ने, जो हमारे लेजेंड हैं, थे, रहेंगे। थैंक यू ऑल्सो गिवन द स्टेट ऑनर। हाँ लाओ फिर तुम मेरा पकड़ लेना जी। सबसे ठीक है, रोलिंग जी। मुझे सबसे पहले तो यही पूछेंगे आपसे कि सुबह जब खबर आई है तो पता लगा शॉकिंग, बहुत शॉकिंग था। और मेरे ख्याल से मैं इतने सालों से मनोज जी को जानता था पर्सनली तौर पे। 2002 से जब मैं उनको चांदनी बार के बाद मिला था, जब से मेरी उनके साथ हमेशा संपर्क रहा है। और कभी भी नहीं भी मिलना होता, मैं उनको फ़ोन पे हमेशा बात करता था। हमेशा इंस्पिरेशन थे वो हमारे लिए, जनरेशन। हमने तो उनकी पिक्चर देख के हम बड़े हुए हैं, पूरा पश्चिम, शोर, उपकार, गोदी कपड़ा मकान, क्रांति, इसी फिल्म देख के हम बड़े हुए हैं। उनकी देशभक्ति के जो गाने थे, जो उनके स्टोरी टेलिंग थी, बहुत ही अद्भुत थी, बहुत अलग थे, एड ऑफ टाइम थे। सॉन्ग पिक्चराइजेशन में मेरे ख्याल से कोई उनका उंगली नहीं पकड़ सकता, इतना अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन, योगदान रहा है हिंदुस्तानी सिनेमा में, भारत के सिनेमा में। हमेशा वो याद किया जाएगा। एज ए फिल्म कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो अलग करती है मनोज कुमार साहब? देखिए, मेरे ख्याल से मनोज कुमार जी थी बहुत ही देशभक्त उनकी पिक्चरें होती थी, और उनकी पिक्चरें देशभक्त के अलावा मैं कहूँगा कि बहुत सी सोशल चीज़ों को उजागर करती थी। अगर पूरा पश्चिम एक ऐसी फिल्म है, मेरे ख्याल से जब लोग देखते थे, बहुत लोग, मुझे याद है मैंने आर्टिकल पढ़े थे, जब NRIs जो है वह यूरोप से, फॉरेन से वापस आ जाते थे पिक्चर देखी कि इतना आपको इंस्पायर करता। रोटी कपड़ा मकान एक कंटेम्प्रेरी फिल्म थी। अब यकीन मानोगे, मैं कल ही शाम को मेरे असिस्टेंट्स के साथ बैठा था, और मेरे ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस में 2 पोस्टर बड़े लगे हुए कि अकबर एंथोनी और एक रोटी कपड़ा मकान के। तो मेरे असिस्टेंट को बोला था कि रोटी कपड़ा मकान का स्क्रीन प्ले इतना कमाल का स्क्रीन प्ले है, मेरे ख्याल से आप लोग को, सब लोग को देखनी चाहिए वो पिक्चर। एंड जब सवेरे न्यूज़ है, बड़ा दुख हुआ। मेरे ख्याल से मैं आज भी इतने साल हो गए मनोज कुमार जी की पिक्चर देखता हूँ, और मैं जब भी उनके साथ यही मुलाकात करता था उनके घर पे या फ़ोन पे, हमेशा मेरे को बोलते थे, मधु तो अपने कन्विक्शन से फिल्म बना। हमेशा मुझे इंकरेज करते, चाहे चांदनी बार, पेज 3, कॉर्पोरेट, फैशन, जितनी फिल्में बनाई, हिंदू सरकार, हमेशा मेरे को बोलते थे, मधुर अच्छा सिनेमा बनाता है, यू स्टिक टू योर सिनेमा। तो मेरे ख्याल से आज पूरा देश उनको याद करेगा। उनका एक आइकॉन रहे वो हम सबके लिए, इंस्पिरेशन रहे, बहुत आने वाली जनरेशन्स के लिए वो इंस्पिरेशन रहेंगे। मैंने कहा ना, उनका सॉन्ग पिक्चराइजेशन, उनका स्टोरी टेलिंग बहुत ही कमाल का, अद्भुत था। हमेशा लोग उनको याद करेंगे। एज ए एक्टर भी मैं कहूँगा, एज ए एक्टर भी उनकी फिल्में, चाहे गुमनाम हो, वो कौन थी हो, भगत सिंह का रोल कौन भूल सकता है जब हम शहीद पिक्चर देखते हैं। आज भी हम लोग को कई साल तक ऐसा मनोज कुमार ही हमको लगते थे भगत सिंह है, कि वो बचपन में हम जो उनका गाना देखते थे, रंगे बसंती जो गाना था, इतना फेमस गाना है, तो हमेशा लोग उसे कनेक्ट करते थे। और मेरे ख्याल से
आज एक एरा का एंड हुआ है, लेकिन मनोज कुमार जी अपने काम जो उन्होंने किया है, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुस्तानी सिनेमा में, इट विल बी ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। मधु जी जो साइड में लगे पूनम जी बहुत लॉस हुआ है फिल्म इंडस्ट्री को, कितना दुखद की दिन है आप। एक मिनट मैम, माइक आ गया, माइक दे दो भाई। बोलिए। देखिए, इंडस्ट्री के लेजेंड हैं मनोज जी, हम सब बड़े हैं उनकी फिल्में देखते हुए। मुझे बहुत खुशी है ये सोच के कि एटलीस्ट मुझे उनकी एक प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिला। देशवासी फिल्म की थी उनकी प्रोडक्शन में। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ओरिजिनल डायरेक्टर, एंड एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हर स्तर में उन्होंने बहुत हमारी इंडस्ट्री को योगदान दिया है। हमारे बहुत ही प्रेशियस लेजेंड थे। आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारी इंडस्ट्री को, और उनकी फिल्में एक हमारे लिए मिसाल है। इंडस्ट्री में किताबों में पढ़ाई जाएंगी किस तरह की फिल्म मेकिंग, सॉन्ग पिक्चराइजेशन उनका जो था, जिस तरह का म्यूज़िक उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को दिया। आई थिंक ही इज़ अ टेक्स्ट बुक इन फिल्म मेकिंग। सो उनकी हमेशा इज्जत रहेगी, हमेशा उनकी कमी महसूस होगी। पूनम जी, उस दौर की बात करें और आज की, अगर तो क्या वो मिजाज आज के लोग बना सकते हैं उनके जैसी फिल्में? देखिए, वो बात करने की नहीं है। उन्होंने जो किया था वो हमेशा याद रहेगा और इंस्पिरेशनल रहेगा। मुझे लगता है जो भी आज के नए डायरेक्टर्स भी आएंगे, सी उन्होंने स्टार्ट तो एज एन एक्टर किया था, बट एज ए डायरेक्टर जब उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की, वो चीज़ें आज तक लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उतनी पेट्रियाटिक फिल्म हो सके, मीनिंगफुल फिल्म हो सके। मतलब पूर्व पश्चिम अलग अलग देशों की जो डिफरेंसेस हैं, वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है, उन्होंने टाइम से पहले ये चीज़ें बनाई। और देशभक्ति की उनकी तो मिसाल है, जिस तरह की उन्होंने हमारे लिए फिल्में बना के सबको, आज तक उनका म्यूज़िक बजता है जब कोई भी पेट्रियाटिक बात होती है। We'll remember him and miss him always. मैम, उसकी फिल्मों की ऐसी क्या खास बात थी, आपको क्या अच्छा लगता है? 55-60 साल पहले तब से जानता था और बहुत कुछ सीखा था उनसे। और आज की पीढ़ी शायद ये बात नहीं जानती कि उनका कितना योगदान है, बहुत बड़ा। तो ही इज़ अ बिग लॉस फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द नेशन। वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट फिल्म मेकर, द राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर of very talented, very gifted, and he was a big star. जैसा आपने बताया सर, आपकी काफ़ी सारी यादें उनसे जुड़ी। हाँ। कोई एक यादें आप यहाँ शेयर? बहुत कुछ सीखा। मतलब मुझे याद है कि जब मैं नया नया आया तो उनको मालूम था, मैं देव साहब के साथ काम करता था, तो फिर भी उनको मुझसे लगाव था। तो एक दिन हम लोग बैडमिंटन खेलते थे साथ में, यहीं पास में। सर, जितना मैंने जाना है तो हाँ, उस तरह की फिल्में अब नहीं बनती। देखिए, वो मैं अभी यही कह रहा था कि समाज में जो होता है, फिल्म वही दर्शाता है। फिल्म एक दर्पण है समाज का। तो आज का माहौल ऐसा बहुत ही गुस्सैल हो गया है, तो फिल्में भी उसी मिजाज से बनती हैं। मैं क्या कहूँ, इन्होंने जो काम किया है वो तो एक मील का पत्थर है लोगों के लिए, माइलस्टोन है, और दे विल ऑलवेज बी अ लेसन फॉर फिल्म मेकर्स। उनकी जो एडिटिंग थी, सॉन्ग पिक्चराइजेशन थे, जो उनके डायलॉग। देशभक्ति फिल्में बने बहुत सारे। सर यहाँ पे सर लुक, यहाँ पे एंटर लुक सर। हाँ जी, जो कुछ भी थोड़ा बहुत मेरे को जीवन में आया, उसमें से मनोज कुमार, उनकी फिल्में और उनके साथ बैठे हुए लम्हों का बहुत बड़ा हाथ है। आई एम मिसिंग हिम, एवरीबडी इज मिसिंग हिम, बट ही विल बी ऑलवेज देयर। वो हमेशा रहेंगे।
अपनी फिल्मों के ज़रिए हर दिल में रहेंगे। और आज सुबह से मैं उनके गाने ही देख रहा हूँ, और आज शाम को भी हम और उत्कर्ष बैठे हुए थे, हमने सोचा कि आज शाम को हम शोर देखेंगे और शहीद देखेंगे। 2 पिक्चर आज शाम को हमारा प्लान है देखना है। जिसको गवर्नमेंट ने पूरा दिया नहीं, दे मस्ट हैव गिवन हिम भारत रत्न। ही इज डन सो मच फॉर द कंट्री, फॉर ग्लोरीफाइंग द कंट्री, फॉर गिविंग अ मैसेज इन एवरी पिक्चर अबाउट इंडिया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं। आपके कुछ यादें शेयर कर दीजिए उनके साथ। जी हाँ, बिल्कुल। चलो एक मिनट निकलने दो। छापे अभी भी छाप लो, वॉकिंग है। अरे क्या कर रहे हो? जान दो रे। क्या निकलने तो दो यार। फेमस स्टार और पॉलिटिशियन मनोज कुमार की डेथ के बाद जहां पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया, वहीं उनके निधन के तुरंत बाद ही धर्मेंद्र, भाग्यश्री और यहां तक कि बड़े सुपरस्टार रवीना टंडन से लेकर सभी नजर आए। सभी की आंखें छलछला गई और सभी जो है वो अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं। वहीं पर सबसे ज़्यादा धर्मेंद्र हाईलाइट हुए, जो अपने पुराने यार से मिलने आए, तो वहीं पर प्रेम चोपड़ा की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और सभी स्पोर्ट हुए। कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो? ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें।